पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। यहाँ कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट भी हो रही है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 8,811 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 108 लोगों की मौत हुई है। वहीं डिस्चार्ज रेट 94.46% है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से देश में कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी है। सूत्रों ने बताया कि पुणे स्थित कंपनी ने वैक्सीन के परीक्षण के लिए भी DCGI से आवेदन किया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में कम होते कोरोना केस के चलते लॉकडाउन में राहत दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बाकी राज्यों की तरह सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया था, सिर्फ कुछ ही पाबंदियां लगाई थी, जिसका राज्य की जनता ने समर्थन किया। सीएम ने घोषणा की कि रेस्टोरेंट अब शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ सीएम ममता बनर्जी ने सभी मुख्य मंदिरों के पुजारियों को टीका लगाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि सरकार पुजारियों को टीका लगवाएगी। रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े लोगों को राहत देते हुए सीएम ने कहा कि सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगने के बाद रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के विभिन्न बिजनेस चैम्बर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उनसे अनुरोध किया कि वो अपने सदस्यों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि काम भी हो सके और लोगों को वैक्सीन भी दिया जा सके। CII, फिक्की, ICC, कलकत्ता चैम्बर्स और बंगाल चैम्बर्स सहित कुल 15 चैम्बर्स को लेकर कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की कि शाम 5 बजे से 8 बजे तक रेस्टोरेंट 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ अब खुलेंगे। फिलहाल बंगाल में आंशिक लॉकडाउन है। इसमें सुबह 10 बजे से सब्जी बाजार और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुदरा बाजार खुले रहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चैम्बर की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके वर्कर हैं, वैक्सीन की व्यवस्था करें। वैक्सीन कैसे दिया जाएगा यह स्वास्थ्य विभाग देख लेगा। राज्य सरकार सभी को वैक्सीन निःशुल्क दे रही है। प्रत्येक वैक्सीन के लिए 600 से 1200 रुपये खर्च हो रहे हैं। 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। यदि 18 वर्ष की आयु तक देखें तो बंगाल में 8 करोड़ लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि 4-5 बिजनेस चैम्बर्स यदि एकजुट होकर सरकार के आपदा फंड में मदद दें तो इससे राज्य सरकार को मदद होगी। प्रायः ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दे रहे हैं और कुछ लोग कम दे रहे हैं। आप वैक्सीन की व्यवस्था करें तो हम वैक्सीन देने की व्यवस्था कर देंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व का पालन करें, सरकार को डिजास्टर फंड में दें और उनसे। ममता बनर्जी ने कहा कि लेदर उद्योग निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड होने की संभावना है। कई लाख लोग काम करते हैं, उन्हें वैक्सीन देकर काम करें। इससे वैक्सीन भी देना होगा और काम भी चलेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पर्यटन विभाग से जुड़े जितने लोग हैं सभी को लेकर मीटिंग करें और यह कोशिश करें ताकि काम भी हो और वैक्सीन भी संभव हो सके। बंगाल में मुकुल राय और राजीव बनर्जी जैसे नेताओं के तृणमूल में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। मुकुल राय की पत्नी फिलहाल खराब सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल राय को फोन कर उनकी पत्नी का हालचाल लिया। दोनों के बीच फोन पर करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फोन पर राजनीतिक बातें नहीं हुई है। मुकुल की तृणमूल में वापसी की चर्चा उस वक्त गर्मा गई जब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कल उनसे मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अस्पताल में हुई। अभिषेक मुकुल की पत्नी की सेहत जानने के लिए वह पहुंचे थे। चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के 50 से भी ज़्यादा नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। अब इनमें से कई दोबारा टीएमसी में वापसी चाहते हैं। मुकुल राय और राजीव बनर्जी जैसे बड़े नामों को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये फिर से टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। रॉय अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे टीएमसी छोड़ने वाले पहले बड़े नेताओं में से एक थे। मुकुल राय ने बीजेपी को 2018 में हुए पंचायत चुनाव में जीत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार वो कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव लड़े थे और जीते भी। कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि वे दोबारा टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से बीजेपी में 34 विधायक शामिल हुए थे, लेकिन इसमें से टिकट 13 को ही मिल पाया था। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनमें एक बड़ा नाम दिनेश त्रिवेदी का भी था। वे चुनाव के कुछ ही दिनों पहले बीजेपी में आए थे। मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। राय के इसी पोस्ट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि वे अपने पिता मुकुल के साथ टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने इस बात का खंडन किया है। भट्टाचार्य का कहना है कि रॉय और राजीव को लेकर जो भी बातें हैं वे सभी अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। भट्टाचार्य का कहना है कि शुभ्रांशु ने आवेश में आकर ऐसा लिखा था। पार्टी छोड़ने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। शुभ्रांशु को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, जहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
यास चक्रवाती तूफान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी की बैठक को लेकर उपजे विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और सीएम के सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय को मिले नोटिस का आज आखिरी दिन है। नवाने सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को नोटिस का जवाब दे देंगे। ये अटकलें तेज हो गई है कि यदि पूर्व मुख्य सचिव के जवाब से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव पद से अवकाश लेने वाले अलापन बंदोपाध्याय के सीएम ममता के सलाहकार बनने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें केंद्र की तरफ से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया था। 31 मई की तारीख में जारी इस नोटिस में पूर्व सचिव बंदोपाध्याय को 72 घंटे का वक्त देते हुए केंद्र ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा था कि उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत एक्शन क्यों न लिया जाए।